हाय स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास के मोस्ट टॉपिक मीन यानी माध्य की। माध्य होता है वो 3 प्रकार का होता है: प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन, डायरेक्ट, अज्यूम्ड और स्टेप डेविएशन। अगर बोर्ड में जो क्वेश्चन होगा उसके ब्रैकेट के अंदर तीनों में से कोई एक विधि लिखी होगी तो उस तरीके से करना होगा। लेकिन अगर बोर्ड के अंदर माध्य और मीन लिखा हुआ है तो आपकी मर्जी से किसी भी एक विधि का यूज आप कर सकते हैं। हम फर्स्ट वाली विधि डायरेक्ट मीन मेथड से करते हैं, फिर सेकंड वाली से करेंगे, फिर थर्ड वाली से करेंगे। तो डायरेक्ट मीन मेथड के अंदर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन से लिखी गई, इसी प्रकार से सेकंड वाले स्टेप में भी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी यानी जो वर्ग माप है और जो बारंबारता है वो क्वेश्चन के अंदर से लिखा जाएगा और यहाँ भी क्वेश्चन के अंदर से लिखा जाएगा। अब यहाँ जो CI और फ्रीक्वेंसी तो हमने क्लास ये क्वेश्चन से लिख ली, लेकिन जो X है, X निकालने का तरीका क्या है? X निकालने के लिए हम वर्ग साइज को देखेंगे। जो क्लास की साइज है वो 10 है, 10 से 40, 40 से 50, 20 से 30, 10 से 20, तो इसके बीच के अंदर जो अंतर चल रहा है वो 10 का है। अब जो 10 का हाफ होगा, जो आधा होगा, वो कितना होगा? 5। तो इसलिए इस वाली लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट वाली लिस्ट है इसके अंदर 5 इंक्रीज होता चला जाएगा। तो 0 के अंदर 5 जोड़ दिया, 10 के अंदर 5 जोड़ दिया, 20 के अंदर 5 जोड़ दिया, 25 हुआ, 30 के अंदर 5 जोड़ दिया, 35 हो गया, 40 के अंदर 5 जोड़ दिया, 45 हो गया। क्यों 5 जोड़ रहे हैं? क्योंकि अंतर 10 का है और 10 का आधा 5 होता है, इसलिए 5 जोड़ेंगे। इसी प्रकार यहाँ भी 10 का अंतर है तो यहाँ भी 5 जुड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ भी 10 का अंतर है तो यहाँ भी x निकालने के लिए 10 का हाफ यानी 5 जुड़ता हुआ चला जाएगा। चलो अब fx निकालते हैं। fx निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि f को x से मल्टीप्लाई, तो f को x से मल्टीप्लाई करने पर, अगर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? 45, 45। 12 को 15 से गुणा करने पर 180, 180। 15 को 25 से गुणा करने पर कितना आएगा? 375। इसी प्रकार से 10 को 35 से गुणा करने पर कितना आएगा? 350। इसी प्रकार से 14 को 45 से गुणा करने पर कितना आएगा? 630। अब हम 45, 180, 375, 350, 630 को ऐड करते हुए ले जाएंगे तो काउंटिंग में आएगा 1580। जोड़ने पर ये आएगा 1580। यहाँ लिख रहा है सिग्मा fx। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, योग करना, सम ऑफ। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ f का और यहाँ fx का। सिग्मा यानी जोड़ना। अब 9, 12, 15, 10, 40 को जोड़ते हुए लाएंगे तो ये टोटल हुआ इनका 60। इसी प्रकार से ये अब ये सूत्र हो रहा है x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। जो मीन होता है, जो माध्य होता है, उसको x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ भी x बार से रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ भी x बार से रिप्रेजेंट किया गया है। ये माध्य ही चल रहा है, मीन चल रहा है। अब x बार इक्वल टू सिग्मा fx का वैल्यू आ रहा है 1580, सिग्मा f का वैल्यू आ रहा है 60। अब हम इसको काट लेंगे, 0 से 0 कट हुआ। अब 158 के अंदर 6 का भाग जाएगा तो कितना आया? 6 दूना 12, 3 बचा, 38 हुआ, 6 छिंग 36, 3 बचा। अब उस 3 के अंदर 6 का भाग जाएगा तो कितना आएगा? 0.33। x बार इक्वल टू 26.33, तो 26.33 आंसर यहाँ आया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पित माध्य विधि। हाँ, एक और बात, किसी भी विधि से करो आंसर सेम ही आएगा। x बार a प्लस ब्रैकेट सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इसका फॉर्मूला है। यहाँ x निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्लास इंटरवल का जो वर्ग माप है वो देखना पड़ेगा। 10 का है, 10 का हाफ 5 हुआ तो 5 काउंट करते हुए ले जाएं। 0 के अंदर 5 जोड़ दो, 10 के अंदर 5 जोड़ दो, 20 के अंदर 5 जोड़ दो, 30 के अंदर 5 जोड़ दो और 40 के अंदर 5 जोड़ दो। इस प्रकार से हमें x की लिस्ट प्राप्त हो गई है। अब x की लिस्ट का जो मिडल पॉइंट है वो क्या होगा ये देखना होगा। x की लिस्ट का मिडल पॉइंट होगा 25। x की जो लिस्ट का है मिडल पॉइंट है, 2 ऊपर छोड़ दो और 2 नीचे की ओर छोड़ दो, तो यहाँ क्या आ रहा है? 25। ये a का मान आ रहा है 25। यहाँ a का मतलब होता है अज्यूम्ड, अज्यूम्ड का मतलब होता है x की लिस्ट का मिडल पॉइंट। तो x की लिस्ट का जो मिडल पॉइंट है वो 25 आ रहा है। अब मिडल पॉइंट हमारे को प्राप्त होने के बाद हम यहाँ d निकालेंगे। d के बाद हमारे को fd निकालना पड़ेगा। f को d से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
क्योंकि कल्पित माध्य विधि की जो लिस्ट होती है उसमें डी और एफ डी आएगा, क्योंकि सूत्र ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ होगा। यहाँ डी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मिडल पॉइंट है उसको जीरो की लिस्ट में आगे की ओर ले जाएंगे, कंप्लीट जीरो रखते हुए इसको ले जाएंगे। अब यहाँ ये देखना है कि डी का वैल्यू यहाँ मिडल पॉइंट पे जीरो क्यों आ रहा है। जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि मिडल पॉइंट होता है वो अपने आप में से ही घट जाता है, क्योंकि डी के लिए एक सूत्र काउंट होता है। जो डी का सूत्र होता है वो होता है एक्स माइनस ए। तो एक्स की लिस्ट तो ये रही, एक्स का मान 25, अब ए का मान आपका है 25, तो 25 में से 25 जाने पर जीरो। इसी प्रकार से ये ए यानी 25 है 15 में से भी घटेगा, 5 में से भी घटेगा, 35 में से भी घटेगा और 45 में से भी घटेगा। तो आपको क्या करना है, यही 25 में से जाएगा जीरो। अब इस 35 के अंदर से यही 25 जाएगा, इस 35 के अंदर से यही 25 घटेगा, तो कितना आएगा प्लस का 10, और यही 25 45 में से घटेगा, कितना आएगा प्लस का 20, और यही 25 15 में से घटेगा तो कितना आएगा माइनस का 10, माइनस का 10, और यही 25 इस 5 में से घटेगा तो कितना आएगा माइनस का 20। अब क्या करना होगा, एफ डी, एफ ये रहा, डी ये रहा, अब आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। पॉइंट 9 को 20 से गुणा करने पर आएगा 180, क्योंकि 9 दूना 18, माइनस का माइनस जीरो यहां से लगा दो। 12 को 10 से गुणा करने पर माइनस का 120, 15 को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जीरो ही होगा। इसी प्रकार से 10 को 10 से गुणा करने पर 100 लेकिन प्लस का, 14 को 20 से गुणा करने पर 14 दूना 28 और जीरो का जीरो लगा दो। अब जो प्लस का नंबर है उन्हें अलग से काउंट करना होता है और जो माइनस का नंबर है उन्हें अलग से काउंट करना होता है। जो प्लस का नंबर है उन्हें हम अलग से काउंट करने पर आ रहा है प्लस का 380। इसी प्रकार से माइनस का जो नंबर है उसको अलग से काउंट करने पर आ रहा है माइनस का 300, माइनस का 300। अब ऊपर माइनस का 300 है, जीरो से ऊपर, जीरो से नीचे है प्लस का 380। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, डिफरेंस कितने का, डिफरेंस है 80 का, क्योंकि 380 बड़ा है 300 से और ये प्लस का है, तो इसलिए यहाँ रिमाइन कितना, यहाँ सिग्मा एफ डी के वैल्यू कितना हो रहा है 80। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम ऑफ जोड़ना, सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ जोड़ना, यानी एफ डी का जोड़। इसी प्रकार से सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है, जोड़ना। यहाँ हम इसको जोड़ते हुए लाएंगे तो कितना आएगा 60, 9 12 15 10 40 को हम जोड़ेंगे तो 60 आएगा। इसी प्रकार से इस लिस्ट को जोड़ेंगे तो 80 आएगा। जोड़ने का तरीका क्या होगा कि माइनस को अलग से लेंगे और प्लस को अलग से लेंगे। जो संख्या बड़ी होगी उसके सामने जो साइन होगा वो प्लस का 80 बच रहा है। यहाँ 380 बड़ा है 300 से, माइनस के 300 से प्लस का 380 बड़ा है, इसलिए प्लस का 80 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले x बार बराबर a प्लस ब्रैकेट सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ में इसको पुट कर देंगे। तो हमें अभी एक क्वेश्चन उठाना होगा। अब हम इस सवाल को आगे की ओर करेंगे। यहाँ प्लस का 80 आया है, यहाँ 60 आया है, a का वैल्यू 25, x की लिस्ट का मिडल पॉइंट, a का वैल्यू 25 प्लस का प्लस, यहाँ सिग्मा एफ डी का वैल्यू कितना है 80, यहाँ सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 60 और यहाँ क्या चल रहा है x बार। तो x बार इक्वल टू यहाँ आया 25, यहाँ प्लस, यहाँ जीरो से जीरो कट हो रहा है। यहाँ अगर हम 8 के अंदर 6 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 1.33। उसके बाद 25 और 1 26.33, तो हमारा आंसर सेम है 26.33 इधर है, 26.33 ही इधर है। अब इसी प्रकार से हम पग विचलन को करेंगे, स्टेप डेविएशन को करेंगे, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन के टेबल के अंदर से हम देख लेंगे। और x निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के बीच का अंतर 10 है, 10 का हाफ 5 है, तो इस लिस्ट के अंदर 5 इंक्रीज होता चला जाएगा। 0 10 25 30 40 के अंदर 5 जोड़ देंगे तो यहाँ हुआ 5, यहाँ हुआ 15, यहाँ होगा 25, यहाँ होगा 35, यहाँ हो गया 45। इस लिस्ट के अंदर 5 इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि जो अंतर है वो 10 का है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 10 का है, वो 10 का आधा 5 होता है, तो इस कारण हम इसमें 5 जोड़ रहे हैं। यहाँ आता है फिर d, फिर इसमें आएगा u, फिर आएगा इसमें f मल्टीप्लाई u। यहाँ क्या करेंगे, d निकालेंगे और d निकालने के लिए आपके पास a होना जरूरी है। अब a कैसे निकालेंगे, x की लिस्ट का मिडल पॉइंट, तो कितना आया
25। जैसे ही मिडिल पॉइंट हाथ लगता है उसे हम 0 0 0 कर देते हैं। अब ये सोचना है कि ये 0 कैसे आया, 25 में से 25 गया इसलिए 0 आया, क्योंकि डी का फॉर्मूला ही क्या होता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है कि x माइनस ए, तो a का वैल्यू कितना है 25, तो ये 25 इसमें से भी घटेगा, इसमें से भी घटेगा, इसमें से भी घटेगा, इसमें से भी घटेगा, तो 25 में से 25 गया 0, तो यही 25 35 में से जाएगा तो कितना आएगा प्लस का 10, और यही 25 45 में से जाएगा कितना आएगा प्लस का 20, और यही 25 15 में से जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 10, और यही 25 5 में से जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 20। अब हमारे को करना होगा u कैसे निकलेगा, और u का फॉर्मूला क्या होता है, u का फॉर्मूला होता है d अपॉन एच। d की लिस्ट ये रही, तो h क्या है, h हमारे पास हुआ वर्ग माप, क्लास साइज, तो इन दोनों के बीच का अंतर होता है जो क्लास साइज, हम इसको क्लास साइज बोलेंगे। क्लास साइज होता है h, यानी अंतर, डिफरेंस 40 और 50 30 और 40 20 और 30 के बीच का अंतर है 10, कितना है 10। अब h का मान 10 है, अब यहाँ d अपॉन एच है, तो इस d में h का भाग देंगे, यानी 10 का भाग देंगे, इसमें भी 10 का भाग, 10 में ही 10 का भाग, 0 में भी 10 का भाग, 10 में ही 10 का भाग, इन सब में हम 10 का भाग देंगे, तो 0 से 0 कटते हुए चले जाएंगे, माइनस का 2 माइनस का 1, 0 का 0 रहेगा, प्लस का 1 प्लस का 2, d के अंदर से 0 साफ कर दो तो आपका u निकल जाएगा। दोबारा सुनो, d के अंदर से 0 साफ कर दो, यहां 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 से 0 साफ कर दो, तो आपका u मिल जाएगा आपको। क्यों, क्योंकि d बटा h, क्योंकि h का वैल्यू 10 है तो हम 10 का भाग करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, d के अंदर से 0 साफ कर दो तो आपका u निकल जाएगा। अब आगे देखना fu, f को u से मल्टीप्लाई करना है, तो f तो आपका ये रहा और u आपका ये रहा, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या करना, 9 दूना 18 माइनस में, लेकिन 12 एकम 12 लेकिन माइनस में, 15 को 0 से करने पर 0, 10 को 1 से करने पर प्लस का 10, 14 को 2 से करने पर प्लस का 28। अब प्लस की संख्या अलग से काउंट होगी तो प्लस का 38 आ रहा है, माइनस की संख्या अलग से काउंट तो माइनस का 30 आ रहा है, 18 और 12 30, 10 और 28 38। अब प्लस की संख्या यहाँ बच रही है तो प्लस का 8 आ रहा है, कितना आ रहा है प्लस का 8। सिग्मा का मतलब जोड़ना, fu को जोड़ रहा है, तो सिग्मा fu बराबर, काउंटिंग में प्लस का अलग से काउंट होता है, माइनस का अलग से काउंट होता है। अब हमारे को देखना होगा f की लिस्ट को जोड़ने के लिए हम लगाएंगे सिग्मा का मतलब सम ऑफ, जोड़ना, तो सिग्मा f, इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आ रहा है 9 12 15 10 40 को जोड़ने पर आ रहा है 60। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और सवाल को आगे की ओर बढ़ाएंगे। यहाँ a का वैल्यू आ रहा है 25 प्लस का प्लस ब्रैकेट बंद, सिग्मा fu का वैल्यू कितना आ रहा है, सिग्मा fu का वैल्यू 8, सिग्मा f का वैल्यू कितना आ रहा है 60, यहाँ मल्टीप्लाई h का वैल्यू कितना आ रहा है, h का वैल्यू है 10। अब हम इसे काटेंगे, 0 से 0 काट दिया। अब हमारे पास है 25 प्लस 8 के अंदर 6 का भाग देने पर 1.33, तो 25 और 1 26.33, तो अब आपका आ गया ये x बार भी 26.33। अब आप किसी भी तरीके से कर रहे थे, चाहे प्रत्यक्ष डायरेक्ट से कर रहे थे, कल्पित अज्युम से कर रहे थे, विचलन डेविएशन से कर रहे थे, तीनों प्रकार से करने पर आंसर सेम आ रहा है। अब ये जो क्वेश्चन था जिसको हम तीनों प्रकार से कर चुके हैं, अब हम इसके तरीके से एक सवाल करेंगे। अभी मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिखूंगा, उस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना होगा, इसके नीचे एक क्वेश्चन लिखूंगा, उसको इसी तरीके से करना होगा, और इसके नीचे एक क्वेश्चन लिखूंगा, उसको भी इसी तरीके से करना होगा। यानी आपका ये वर्क हुआ कि आप इसके नीचे जो क्वेश्चन, जो टेबल बनाई जाएगी उसको इस तरीके से करें, और इसके नीचे वाले टेबल को कल्पित से करें, और इसके नीचे वाली भी जो टेबल को प्रत्यक्ष से करें। और अगर फिर भी वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो हम इसको क्लास में समझा देंगे, लेकिन ये वीडियो देखना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तीनों टेबलों के नीचे हमने टेबल बना दी है। इस टेबल से, इस बटन से आपको प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट से आंसर निकालना होगा। आपका आंसर आएगा 49.5, और इसी प्रकार से इस बटन से यानी इस टेबल से आपको कल्पित अज्यूम्ड मीन मेथड करना है, तो आपका आंसर आएगा 23.25। उसी प्रकार से इस टेबल से आपको स्टेप डेविएशन यानी पग विचलन निकालना है, तो आपका आंसर आएगा 68.2। लेकिन कोशिश जरूर करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आसान है, तो इन क्वेश्चनों को हम क्लास के अंदर नहीं समझाएंगे। फिर भी आपसे जो नीचे वाले क्वेश्चन है, अगर घर से नहीं निकल रहे हैं
तो हम इन नीचे वाले क्वेश्चंस को क्लास के अंदर समझा देंगे।